हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए नई पाठ योजना लेके आई हूँ। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखना है, उसके बाद छात्रा अध्यापिका का नाम, आपका जो भी नाम हो, विषय हिंदी, उप विषय व्याकरण, दिनांक, समय 40 मिनट, कालखंड आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने जाने वाले हो, कक्षा 7वीं। आज हम प्रकरण काल के बारे में जानकारी देंगे आपको। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य को क्रमशः समझाया हुआ है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक, तीसरा अवृत्त्यात्मक, चौथा कौशलात्मक। इसके बाद है शिक्षण सहायक सामग्री, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण विधि। आप अन्य विधि का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद मैंने शिक्षण सामग्री के माध्यम से काल का चार्ट तैयार किया हुआ है। उसके बाद पूर्व ज्ञान के बारे में लिखा है। फिर प्रस्तावना में पहला क्रमांक है। इसमें 3 कॉलम तैयार किए हुए हैं। पहला क्रमांक, दूसरा अध्यापक का कथन, तीसरा छात्र छात्री की क्रिया। प्रथम अन्विति, उद्देश्य कथन हुआ है। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण, इसमें 6 कॉलम तैयार किए गए हैं। और फिर काल की परिभाषा बताई गई है। काल के प्रकार बताए गए हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। आपको जो भी आवश्यक लगे तो आप सामपट पर लिखते रहिए। फिर उसके बाद है भूतकाल की परिभाषा। भूतकाल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है अपूर्ण भूतकाल, तीसरा है संदिग्ध भूतकाल। इसके बाद है भविष्यकाल। द्वितीय अन्वित का मतलब दूसरा दिन। भविष्यकाल के प्रकार। भविष्यकाल 3 प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य भविष्यकाल, दूसरा अपूर्ण भविष्यकाल, तीसरा संदिग्ध भविष्यकाल। इसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न, श्यामपट्ट कार्य, निरीक्षण कार्य। इसके बाद है गृह कार्य, निष्कर्ष तैयार किया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।